अगर ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त कोई तीसरा या चौथा बंदा भी बात कर रहा होता है ना कि मुझे घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है, तो मैं उसे नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं इंटरफियर करके कि आप है ना वो हकीम साहब है वहाँ पर है, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम पहुंची है मुंबई, और जो लोग हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, जो लोग हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं, उनके बताए गए मशवरों पे चलते हैं, एहतियात बरतते हैं और कैसे वो खुद का ख्याल अब खुद ही रखने लगे हैं, ये जानने के लिए हमारी पूरी टीम पहुंची मुंबई, जहां पे आज एक बेहद ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करेंगे। आदाब मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले आप ही के बारे में जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करती हैं? मेरा नाम समीना खान है और मेरी उम्र जो है 44 इयर्स है। मैं जो है डोंबिवली में रहती हूँ जी। और यहाँ पर जो है मेरा स्कूल है, तो बाइकला की तरफ, तो वहाँ मेरा आना जाना होता है। जी जी। और फैमिली मेम्बर्स में हस्बैंड है, जॉइंट फैमिली में मैं एक्चुअली रहती हूँ, बच्चे हैं मेरे 2। तो मैम, आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इस रोड से आना जाना बहुत होता था। मेरे घुटनों में ना बहुत दर्द होता था दूसरे बच्चे के बाद। तो लोग ऐसे बोलते थे कि आप डिलीवरी के बाद वुमेन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वीकनेसेस होती है, इस वजह से वो पेन होता है। तो आई वॉज निगलेक्टिंग, मैं उसको नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन जब वो पेन मुझे बहुत बढ़ने लगा तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि न्यूज़पेपर में आप देखो, डॉक्टर साहब के बारे में आता है। हमने लोगों से काफ़ी सुना उनके बारे में, और लकीली ऐसा होता था कि मेरा इसी रोड से आना जाना होता था और मेरी मुलाकात है ना, मैंने जाते जाते देखा ये इनका जो है डिस्पेंसरी। और ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब डॉक्टर साहब खुद हकीम साहब जो है वो यहाँ मौजूद होते थे। कितने साल पहले की बात है मैम? मुझे लगता है ये लगभग 10 साल पहले की बात होगी। तब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मैंने कांटेक्ट किया, ऐसे ही मैंने बोला चलो सबसे सुना है, तब उस वक्त भी मतलब उनका नाम था काफ़ी। जी जी जी। तो मैं पहली बार ऐसे ही उनके पास आई और मैंने उनसे अपने पैरों के दर्द के बारे में बताया। तो टू बी एकदम ऑनेस्ट है ना, उन्होंने ऐसे कि उन्होंने कहा कि मेरी दवाई आयुर्वेदिक दवाइयों पे या यूनानी मेडिसिन पे लोगों का जल्दी फेथ नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत देर से असर करती है। तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त इतने सारे पैसे नहीं है। तो कहा नो डाउट, आप पहले मेरी दवाई इस्तेमाल कीजिए। और मैंने फिर उनकी दवाई ली और कहा अगर आपका दर्द बढ़ जाए तो ये समझ लीजिए कि मेरी दवाई आपके ऊपर असर कर रही है। और ऐसे हुआ कि वो दवाई इस्तेमाल करने के बाद वाकई मेरा दर्द बढ़ गया। तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि ये पहली यूनानी मेडिसिन या ये इस तरह की दवाई है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका दर्द बढ़ रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कि मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा शुक्र है कि आपका जो है ना, मतलब दवाई बहुत जल्दी इफेक्ट कर रही है जी। एंड आफ्टर 2 और 3 डेज है ना, वो पेन रिड्यूस होने लगा, वो दर्द कम होने लगा। और उसके बाद ना इट्स लाइक अ मिरेकल। वो दर्द है ना, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। जी जी। तो जैसे नहीं ब्लाइंड फेथ होता है, अंधा यकीन आपका, ओके। फिर मैंने ना मतलब अगर ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त कोई तीसरा या चौथा बंदा भी बात कर रहा होता है ना कि मुझे घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है, तो मैं उसे नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं इंटरफियर करके कि आप है ना वो हकीम साहब है वहाँ पर है, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। मतलब मुझ पर उसका इतना अच्छा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो मुझे उसके बाद जो है ना, हर एक को मैं ये एडवाइस देती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल मैम, आपको देख के लगता भी आप खुद का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती है, और यकीनन घरेलू नुस्खे आपने 10 साल पहले अपनाए। जो ट्रीटमेंट हकीम साहब ने बताया था वो 10 साल पहले आपने अपनाया था और आपको दर्द से राहत मिल गई है। तो अब आप एकदम फिट रहती हैं, कोई दिक्कत परेशानी अब आपको नहीं है। तो आप अब ये नेक कार्य कर रही हैं कि और लोगों तक वो नुस्खे पहुँचाती हैं जो हकीम साहब बताते हैं। हाँ, ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद जो है मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था, जैसे मुझे बीच में, जैसे आई एम अ टीचर, तो मुझे बहुत बोलना होता है। जी जी। तो मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर, किसी ने बोला इस डॉक्टर के, ऐसे नहीं, मेरा एक फेथ बन चुका है। तो फिर मैंने हकीम साहब से ही कांटेक्ट किया और मैंने उन्हीं की मेडिसिन स्टार्ट की। ट्रूली स्पीकिंग, ट्रूली वो इतना इफेक्टिव होती है ना कि आपको मतलब एक तरह का रिलीफ, ऐसे नहीं कि ये चली जाएगी। मतलब नॉर्मली दूसरे मेडिसिन में कैसे होता है ना कि वो खाने के बाद टेंटेटिव आपको आराम मिलता है, फिर से शुरू हो जाती है, मगर यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक है ना ख़त्म हो जाती है।
तो मेरा रिश्ता वहाँ जो 10 साल पहले शुरू हुआ था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो चलता चला आ रहा है एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। अभी भी मैं उनके नुस्खे, दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें मैं माइनर ही सही थोड़े तो, मगर मैं कंटिन्यू में हूँ। लगभग कितने लोगों तक आपने नुस्खे और दवाइयाँ हकीम साहब की पहुंचा दी हैं? कितने लोगों की आपने मदद कर दी? रफ कैलकुलेशन करूँ तो मेरा पूरा स्टाफ है, मेरे बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ज़्यादातर लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में है। मैं कैलकुलेट तो नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे लगता है मैंने मोर देन 500 लोगों को इसके बारे में बताया है और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन कि ये इफ़ेक्टिव है। जी जी, बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के कि आप 10 साल पहले से जुड़ी हुई और आज तक हकीम साहब से आप जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आप लोगों की भी मदद कर रही हैं। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि खिदमत खल्क, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सबसे बड़ी इबादत होती है। और डॉक्टर साहब या हकीम साहब को देख के ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी खिदमत का काम कर रहे हैं कि लोगों के दर्द को वो समझकर उसका इलाज करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और वो बहुत बड़ा, बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करूँगी कि वो अपने इल्म से हर एक को इसी तरह नवाजते रहें। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको देख के, क्योंकि यकीनन जब हम जिस भी शहर में जा रहे हैं और हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख पाते हैं, हम आपको नहीं देख पाते हैं, तो आज जैसा कि हम मुंबई तो पहुँचे ही और आपसे मिलकर, आपसे जान के कि हकीम साहब के नुस्खे जो 10 साल से आज तक आपको सेहतमंद बना के रखे हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए।